इतना डिसेप्टिव तरीके से आते हैं ना, पहले कहेंगे नॉलेज नहीं है, फिर डिबेट करना शुरू कर लेंगे। ये इनका कॉमन तरीका हो गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है और जी अच्छा लगा आपसे मिलके, साहिल भाई और आदम भाई, मिर्जा खालिफ साहब। फरमाइए जनाब। जी जनाब, आप मुस्लिम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है और अल्लाह से दुआ आवाज है कि थोड़ा अल्लाह जो आपकी है। काफी स्लो आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है आपको? मैं तो हाँ, स्पीकर बोस की यूज कर रहा हूँ। हमारे पास सही है, सही है, सही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम एंड मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा इख्तिताम भी इस्लाम के साथ, मेरी आखिरी सांस तक अल्लाह जो है इस्तिकामत के साथ मुझे इस्लाम पे रखे। चले सर, आपकी और दुआ अगर मेरी पूरी होगी तो आपको वो ढेर ये भी सारी दुआ नूरें है। मिल जाएंगी एंड में, और उनके साथ आप सुने ना हर वक्त भाई, सेक्स करते रहेंगे। आदम भाई, मेरी अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे और मौत से पहले पहले आप लोगों को भी हिदायत हो, क्योंकि नाउजुबिल्लाह, जी आपको भी सही हिदायत हो। व्हाटएवर नाउजुबिल्लाह। बेस्ट इट शुड हैपन टू अस, एक राइट? मिनट सो एक लाइन जी एक सुनो फरमाइए। तो मेरी, हाँ, हाँ जी भाई, अभी तो एक मैं शुरू मिनट कर भाई, रहा था, तो एक मिनट। अरे सुनो फरमाइए तो सही। देखो, जी, फरमाइए। अल्लाह हमें मुस्लिम फैमिली में पैदा करके एक बार तो गलती कर चुका है। आपको लगता है हमें हिदायत देकर दूसरी गलती करेगा? दूसरी चीज, एक चीज सुनो। एक गलती अल्लाह ने कर दी, ये आप किस बेसिस पे कह सकते हो? व्हाट इज अरे द अब कॉज? देखो, राइट, हर चीज का एक देखो रूट कॉज होता है। आपका बता रूट रहा हूँ। कॉज क्या है? आपका ऐसा क्या नुकसान हो गया? इमेजिन आई एम अ मुस्लिम, राइट? अरे मैं सुनना, वेल अरे सुन, एजुकेटेड। भाई भाई, अरे तुरे नहीं, मैं आपको अरे तुरे बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग वेरी पोर लैंग्वेज ब्रोदर। ओके, सो प्लीज फॉलो दिस वन। सो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वेल एजुकेटेड घराने से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पांचों नमाजों की पाबंदी करता हूँ, ज़कात अपने वक्त पे देता हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह इस्तेदाद देंगे तो मैं हज भी करूंगा। और अल्लाह के फजलो करम से आई नो all the latest technologies. I am a cyber security consultant. I am a blockchain specialist. राइट? अब मुझे ये बताओ, मुसलमान होने से मेरा क्या नुकसान हुआ? भाई, एक मिनट बचपन के अंदर पहले। अपने वक्त को आप सही इस्तेमाल नहीं करके अगर आप मजहब के ऊपर थोप दोगे तो ये नहीं माना जाएगा। मेरे भाई, मुझे बोलो आप, मैं मुसलमान एक हूँ मिनट अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वीडियो एक बताता हूँ मिनट आपको। एक मैं मिनट मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, मेरी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, मैं बढ़ा रहा हूँ। अब भाई मुझे ये आगे भी बोलो तो आप, वेट कर लो मेरा ना। मुझे यही एक बताओ कि व्हाट इज द कॉज? मेरा नुकसान क्या हुआ? मैं मुसलमान पैदा हुआ, अरे अल्लाह ने मुझे सुनो तो, कामयाब घराने में रखा। मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन से आज तक क्या बताया? इस्लाम के ऊपर लेके चला। तो अब बताइए इसका क्या है? मेरा नुकसान हुआ कुछ इसके ओके, अंदर? ओके, आपको ऐसा मैं दिख करते हैं, रहा बताऊं? है कुछ? ऐसा करते हैं, एक सेकंड, ऐसा करते हैं, एक एक सेकंड रुक जाए। मिनट, रुक जाओ, साहिल भाई, इनके रुक जाओ, साथ जो है मैं ना, ये बात नहीं हो सकती जब दो तक हम लाइन टाइमर बोल ना दूं, लगाएं। दो लाइन भाई बोल मेरे दूं मैं। भाई, आप टाइमर लगाइए, बोल दीजिए आप। बोल, बट इमेजिन करो और मुझे इतना बोल दो कि मेरा क्या अरे नुकसान यार हुआ। बंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम। हाँ, एक मैं ये बोल रहा हूँ, जब ये पूछे ये कि मतलब क्या गलती कर दी आपको पैदा करके इसमें मुस्लिम घराने में। भाई हमें मुस्लिम घराने में पैदा किए, फिर हम लोग इस्लाम से बाहर निकल गए। वो इतनी मेहनत से पैदा किए थे, हम उतनी उससे ज़्यादा मेहनत से बाहर निकल गए इस्लाम से, और अब हम इस्लाम की ऐसी तैसी कर रहे हैं। अब अगर दोबारा हिदायत दे देगा, एक बार तो गलती कर चुका है अल्लाह, दूसरी दोबारा हिदायत दे देगा, फिर सोचो कितना नुकसान करेंगे हम लोग। मेरे भाई सुनो ना, मैं समझ गया आपकी। आप ये बोल रहे हैं कि भाई हम अभी बहुत फायदे में। आप क्या अभी इस्लाम से निकल के अभी आपका क्या फायदा है? यूट्यूब पे आके आप चार पैसे कमा रहे, इसके अलावा और क्या फायदा है मुझे आप बोलिए। यूट्यूब पे चार पैसे आपको मिल जाएंगे, डॉलर्स मिल जाएंगे व्यूज के हिसाब से। बट मुझे बताइए पोटेंशियल आपका क्या फायदा है? एक सक्सेस ढूंढता ना आदमी। इमेजिन एक ओके, कंपनी, कोई एक इन्वेस्टर एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा, तो उन्हें देखता मेरे को आउटकम क्या आने वाला है। करेक्ट? सो आपने इस्लाम को छोड़ा, आपका क्या फायदा अच्छा, हुआ? मैं एक इस्लाम पे सेकंड, हूँ, अच्छा एक सेकंड, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पे, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम रुको, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अर्निंग मोर देन 5 लाख पर ओके, मंथ। ओके, बेहतरीन, आई एम अर्निंग, बेहतरीन। आई एम इन भाई इस्लाम। रुक जा, मेरा ओ पूरा भाई घराना रुक है जा, इस्लाम में। ओ भाई रुक ओके जा, कंटिन्यू। रुक अरे जा, तुरे रुक जा, नहीं भाई, अरे तुरे नहीं। भाई रुक जा, मैं आपको रुक जा। अच्छा आपसे बात जुनेद भाई, करूं, एक मिनट आपको आराम से बात करूं, आप आराम से बात करिए। जुनेद भाई सुनो मेरी बात सुनो। असल में प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या? आप लोग ब्रेक नहीं लगाते हो। यहाँ पे जो जी डिस्कशन होती है लीजिए ना, भाई। वो आप कितना कमा रहे हो क्या नहीं कमा रहे हो वो नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमको इस्लाम पे एतराज है हम आपके सामने पेश करेंगे, आप उसको रेफ्यूट करो, और वो भी पॉइंट टू पॉइंट, ब्रेक लगा लगा कर। ऐसा नहीं कि आप शुरू हुए तो खत्म ही नहीं हो रहे।
ठीक है। साहिल तो साहब अभी जो टाइमर के साथ, हाँ, ये अच्छे बंदे हैं, भाई इन्होंने कह दिया इनके पास इल्म भी है। यार एक सेकंड भाई, एक सेकंड चुप यार, रुक हाँ जाए, जी भाई, आपसे बात करें, ओके बोल रहा रुक हूँ, जाए, आपकी रुक बात जाए। को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, भाईजान मैं पॉज बेफिक्र करें, कर रहा हूँ। भाईजान अपनी आवाज को पॉज करें प्लीज। यार कम ऑन मैन। साहिल साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस बंदे को, टाइमर इसने कहा है कि इसके पास इल्म है, हम टाइमर के साथ चलेंगे इनके साथ, वरना ये खुद भी नहीं बोलने देंगे, हमें भी गुस्सा दिलाएंगे बिला वजह का। ठीक है, तुम्हारा टाइम तो स्टार्ट करूं मैं? आप ऐसा करें, पहला टाइम इनको दे दें 2 मिनट, ताकि ये अपनी तसल्ली कर ले। भाईजान जीरो ओके से स्टार्ट करें, फॉरगेट पहले क्या हुआ, आप इस्लाम को जस्टिफाई कर रहे हैं सर, टाइमर इनको लगा दें। चलो स्टार्ट है टाइम। 2 मिनट दे दें जी। हाँ, शुरू मेरे 2 मिनट। जी जी, इस कोने में चल रहे हैं, आपको हाँ जी, नजर आ रहे होंगे, राइट साइड पे कोने में हाँ जी, चले। हाँ जी। तो मैं यही बोलना चाहूंगा सुनने वालों को भी और आपको भी और देखने वालों को भी और मेरे नफ्स को भी, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस्लाम में पैदा हुआ, ठीक है। मुझे परवरिश मिली, कुरान की तालीमात मिली, बचपन से हदीस की तालीमात मिली, और सबसे बेहतर मजहब मैंने किसी को पाया तो इस्लाम को पाया। राइट, बचपन से जब पैदा हुए, जब देखे इसके अंदर इतनी अच्छाइयां छुपी हुई है, इतनी अच्छाइयां छुपी हुई है, जो कि हमको बचपन से सिखाई गई, राइट, असातिज़ा के जरिए से सिखाई गई, बाद में स्कूल के अंदर सिखाई गई, और उसके बाद में एजुकेशन के अंदर सिखाई गई, और उसके बाद जब उलमा इकराम के साथ मिलना होता, उन लोगों की आजिज़ी इनकिसारी देखना होता, उन लोगों के बयानात देखना होता, और उनका जो तवाज़े उन्होंने इख्तियार किया, वो जब देखते, वल्लाह बोल रहा हूँ, मुझे इस्लाम के ऊपर इसके अंदर कोई मुझे डाउट नहीं होता है कि कोई गलत मजहब, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं ये आपसे पहले ही बोला था कि हफ्ते अकलीम की बादशाहत भी मेरे एक सीधे हाथ में रख दी जाए और दूसरे हाथ में रख दिया जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार कर दो, वल्लाह मैं हफ्ते अखलाशात को मैं खत्म कर दूंगा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं फिरूंगा इंशाअल्लाह। तो मेरा यही मानना है, यही कहना है, और इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझे जीना सिखाया। जब मेरे वालदा का इंतकाल हुआ, मैं अल्लाह के करीब हुआ, अल्लाह मेरे दिल में उतरता चला गया, और जब मैं अल्लाह के नजदीक हुआ, अल्लाह के जिक्र के जरिए से दिल के अंदर से जो बेसुकनी थी, बेचैनी थी, अल्लाह ने उसको खत्म कर दिया। और इसीलिए मैं इस पे अब अल्हम्दुलिल्लाह जम समझ पा रहे हैं आपके जैसे लोग, अल्लाह उन सबको हिदायत दे, अल्लाह जालिमीन को भी हिदायत दे कि वो जुल्म छोड़कर इस्लाम की तरफ आए और एक दूसरे को लेके चले। ठीक है, ये मेरा कहना है भाई, और ये मेरा मानना है। ठीक है, मेरे 2 सेकंड अब खत्म, 2 मिनट अब खत्म हो रहे, आप आपकी बात को रखिए, ये मेरा फायदा है इस्लाम के साथ रहने में। ठीक है एडम, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है सर, मैं बोल लूं ठीक, इनके आपका साथ? टाइम स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ओके प्लीज। हाँ जी, तो भाईजान आपने कहा कि इसमें इस सबसे अच्छा दीन है, ये सबसे अच्छा मजहब है, आप इस मजहब में पैदा हुए। मेरे भाई इस दीन में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये दीन आपको सबसे पहले छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करने की इजाजत देता है, चाहे आप उसे शादी का नाम दें चाहे ना दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये दिन आपको स्लेव्स बनाने की और स्लेव्स औरतों के साथ सेक्स करने की इजाजत देता है, जिनको आप पकड़ते हैं इर्रेस्पेक्टिवली कि वो आपके साथ लड़ाई कर रही थी कि नहीं कर रही थी, उनके बाप ने या उसके भाई ने लड़ाई किया था, आपके साथ तलवार लेके खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी। ये मजहब आपको कहता है कि तलवार के जोर पे निकलो और सब लोगों को निस्तो नाबूद कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मियां ने कहा था कि निकलो और सारों को तलवार के साथ उड़ाओ। ठीक है, उसके बाद आपके जो सहाबा अकराम थे हजूर नबी करीम के, और उनके जो सारे सहाबा अकराम हैं, उन्होंने भी ये सब ऐसे ही किया और उनकी जिंदगियों से है साबित। उसके बाद मुर्तदों के साथ कत्ल कर दो, जो इस्लाम छोड़ दे उसका कत्ल कर दो। ये चीज आपके अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी में खलीफा बनने के फौरन बाद 1 साल तक ये हरकत व शकनात जारी रखी। ये वो मजहब है जिसने सबसे पहले आके फाइनली 1400 साल पहले सबसे पहले इस मजहब ने जो मुंह बोले रिश्ते हैं, एडॉप्शन, उसको खत्म किया। इस लेवल पे खत्म किया कि कुरान यहाँ पे आके ये बोलता है कि तुम अपनी बेटी जिसको तुमने अडॉप्ट किया उसके साथ भी शादी कर सकते हो। आ हजूर जो बेहतरीन मिसाल है, उन्होंने अपने मुंह बोले बेटे यानी अडॉप्टेड बेटे की बेटी के साथ शादी की। जब उसको तरफ देखा और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, ओ अल्लाह तू बहुत अच्छा है, जो दिलों के हाल बदल देता है, जो दिलों को फेर देता है। ये उन्होंने कब कहा? जब उन्होंने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी को देखा, अभी वो उसकी बीवी थी, और वो मुंह बोला बेटा जो बड़ा ही बाप का ताबेदार था, उसने कहा था अच्छा ठीक है मैं तलाक दे देता हूं, आप ले लो। तो भाईजान इनमें से किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे?
हाँ जी भाई, आपके 2 मिनट खत्म हो गए। तो आपने सबसे पहला पॉइंट बोला कि 9 इयर्स की एज में शादी हुई। पहली मैंने चीज एंड में बोला इनमें से किस टॉपिक पे बात करना चाहोगे, क्योंकि हर एक नहीं, मैं आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स, आई विल आप कवर 2 मिनट ऑल में द नहीं कर टॉपिक्स सकते, इन मैं ऑल गारंटी दे रहा हूँ। ओके एक मिनट, ओके, आई विल कवर 50% ऑफ देम, ओके, इन दिस 2 मिनट। एक मिनट मेरे प्यारे भाई, मैं बोल रहा हूँ ओके कि भाई, एडम ने जितनी बातें बताई थी, अभी स्टार्ट के लिए सबसे पहले आप कौन से टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? वन बाय वन। तो फर्स्ट 9 ईयर एज कौन का सा? जो 9 ईयर एज का जो ठीक है, प्रॉब्लम है ना, ओके, उसके बारे में। गो ठीक है अहेड, भाई, टाइम सबसे स्टार्ट कर दो पहले आपका। कर दीजिए भाई। जी जी, आपने फरमाया कि 9 इयर्स की एज में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई। ठीक है, अब एक इमेजिन करो, ये टॉपिक को साइड में रखो, अब नॉर्मली लो। ठीक है, एक बाप है अपनी बेटी को शादी करने वाला, और दूसरा है शादी करने वाला। ठीक है, जब बाप अपनी बेटी से बोल रहा है कि बेटी उनसे आपकी शादी होने वाली है, और बेटी 100% एक्सेप्ट करती कि हाँ मेरी शादी होगी, वो तो अल्लाह के नबी है, राइट, तो मेरा तो जन्नत के अंदर क्या मकाम रहेगा, वो सोचते हुए अगर वो चीज को एक्सेप्ट करके अगर लड़की शादी को एक्सेप्ट कर लेती है, देन हु आर वी गाइस टू पॉइंट आउट दोस थिंग्स, राइट, कि भाई तुम कैसे पॉइंट आउट कर सकते हो कि भाई एक कहावत है ना भाई, बचपन से मैंने सुना, दुल्हन दूरा राजी तो क्या करेगा खाजी। हम क्यों बीच में जा रहे भाई, मेरे को ये बोलो आप, हम क्यों बीच में जा रहे? और वो चीज हो चुकी, राइट। वो लोग ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा, हजरत आयशा एक साहबिया है ना, तो रजी अल्लाह अन्हु व रज़ुअन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। और उनकी बरात के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लोग जब तोहमत लगाए तो उनके लिए कुरान में आयतें आई। तो अब हम कौन होते कि भाई इनकी ये एज में शादी होगी? और सबसे ज्यादा हदीसें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उन्होंने बयान की औरतों में। तो ये देखो देखो भाई, एक चीज है भाई, तुम जो चीज उठाते वो चीज तुम्हारे हाथ को लगती। तुम कहाँ जा रहे? निगेटिव पॉइंट की तरफ, यानी कि भाई किस तरह से इस्लाम का नुकसान हो, किस तरह से प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है तुम आवाज को उठा सको अपनी। तो तुम है ना एक पॉइंट देख रहे, वीक पॉइंट सोसाइटी के अंदर। 9 इयर्स की एज बोले तो एक मसला है मेरे भाई। अरब के बच्चियां जाके मालूम कर लो, अभी सऊदी अरब अगर कभी जाके आए, अगर नहीं है कुछ प्रॉब्लम है तो एक विजिट करा तो मैं आपको, मैं दुबई में रहता हूँ, आपको एक विजिट देता हूँ, यहाँ आके जरा मालूमात लो अरब के, यहाँ के रीजन के कैसे लड़ते रहते लड़कियां, एशिया कैसे रहते, अमेरिकन कैसे रहते हैं, यूके रीजन के कैसे रहते, एंड उसके बाद चाइनीज कैसे रहते। तो इसके बारे में पहले मालूमात रखो, यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट इट। ओके, लो जी, मेरा टाइम शुरू करें जनाब। इन्होंने बोला कि हजरत आयशा जो हैं उनकी एग्रीमेंट शामिल थी। सर स्क्रीन दिखा दें। मेरा इनको चैलेंज है, कुतुब सित्ता के अंदर से मुझे दिखा दें कोई भी हदीस जहां पे हजरत आयशा की कंसेंट शामिल हो। सही बुखारी, हजरत आयशा खुद फरमा रही हैं, क्या फरमा रही हैं? Oh Allah apostle, a virgin feel shy. He said her consent is expressed by her silence. उसकी चुप रहना ही साइलेंस है। दोबारा से, a virgin's father must ask her consent from her. Consent being her is silence. 6 साल की बच्ची का जब निकाह हुआ हजरत मोहम्मद के साथ, 6 साल की बच्ची को क्या पता था कि जन्नत क्या होती है? 6 साल की बच्ची को क्या पता था कि दोजख क्या होती है? 6 साल की बच्ची को ये पता था दीन क्या होता है? 6 साल की बच्ची को मैंगो भी नहीं पता होता। 6 साल की बच्ची चुप रहेगी, उसकी शादी हो गई। 9 साल के अंदर जब वो खेल रही थी झूले के ऊपर, झूले के ऊपर खेल रही थी, उसकी माँ ने झूले के ऊपर से उठा के लेके आया उसको। ये देखें आपके सामने, दोबारा से वो भी ले आता हूं, ये देखें, झूले के ऊपर से उसे खींच के लाया, सांस उसकी बढ़ी हुई है, सांस फूली हुई है, अनएक्सपेक्टेडली उनको पता भी नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली अल्लाह के अपोस्टल आए और उनको ले गए अपने घर, और उसी रात को ऑब्वियसली, क्योंकि हमें हदीसें बताती है, 9 साल की उम्र में उनके साथ इंटरकोर्स किया। ये एग्रीमेंट है। ये नबी है जिनका जो है वो आप बयान कर रहे हैं कि जी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत आला हैं। मियां बीवी राजी? कौन सा मियां बीवी राजी? रजामंदी तो है ही नहीं आयशा की किसी भी सूरत में। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू बकर चुप कर गए। हजरत आयशा की तो पहले से शादी हो चुकी हुई थी, सॉरी वो हो चुकी हुई थी किसी उसी के हम उम्र बच्चे के साथ, वो हो चुका हुआ था, फियांसे बन चुकी हुई थी। ठीक है, वो तोड़ के मोहम्मद साहब के साथ लगा दिया। क्यों तोड़ा? मोहम्मद साहब ने कह दिया था बात खत्म, तोड़ दिया वो रिश्ता, वो नाता, शादी। कौन सी शादी, कौन सी एग्रीमेंट? बताइए, माइक लाइन है। 2 मिनट हो गए अभी, 2 मिनट हो गए अभी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ मेरे भाई कि आपको कैसे पता कि वो बच्ची के दिल में क्या चल रहा, राइट? यहाँ पे बात करते ही नहीं अपन।
ठीक है, अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी रसूलुल्लाह के बारे में और हजरत आयशा के बारे में। मैं इस चीज से डर रहा हूँ कि मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकल जाए कि उनके गुस्ताखी हो जाए, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ आपसे कि आप भी इससे बचो, वरना जहन्नुम की आग में जलोगे, ठीक है। बचो ये बात से। तो इमेजिन करते दूसरी एक फैमिली पकड़ते, ठीक है, ऐसा फैमिली में हो रहा। जब एक फादर बोला कि भाई उस बच्ची को शादी करना है, फादर राजी है, तो इस्लाम में क्या है भाई? गवाह के लिए क्या है? गवाह है ना भाई, स्पेशली कि भाई एक कोई गवाह होना चाहिए इस्लाम के अंदर, ईजा और कबूल होना चाहिए और छोहरे तकसीम होने चाहिए। निकाह हो गया। अब इसके बाद अब उसने क्या किया, कैसा किया, किधर किया, अगर आप उतनी डिटेल के अंदर किसी पर्सनल आदमी की इमेजिन करो भाई, मेरे भाई, आप अगर ये सोच रहे किसी की भाई, आप में से लो, साहिल भाई है या फिर आदम भाई है, आपकी कोई बहन है, ठीक है, मुझे उनका रिश्ता आया या मैं उनसे मांगा और आपने जो है आप खुशी खुशी वो रिश्ते को मेरे लिए एक्सेप्ट कर दिए। अब मेरी शादी होगी, उसके बाद आप 4 लोगों के सामने बोलते फिर रहे कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो इतना सोचो कि आपको तो होगा लगेगा बुरा, आपके जो रिश्तेदार है, राइट, आप वो सोच रहे होंगे कि भाई उनके बारे में बोल रहे तो आपको बुरा क्यों लग रहा। तो आपके रिश्तेदार है, अगर 4 लोगों के ऊपर अंदर आके उन्होंने ये बातें कर रहे, ठीक है, 4 लोगों के सामने आके ये बातें कर रहे, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीजों से बचो, ये चीजें अच्छी नहीं है। आखिरत के अंदर तो होगा, लेकिन इधर कोई घट गए तुम किसके मियाँ भाई के हाथ को मेरे वैसे, तो नीचे से ऊपर तक दाल पतली हो जाती तुम लोगों की, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये चीजें बोलने के अंदर बहुत एहतियात इख्तियार करो, ठीक है ना। तो ठीक है, मेरे 2 मिनट हो गए। मैं यही इसीलिए मैं बोलने से डर हूँ, ताकि आखिरत के दिन के लिए मैं डरूं। अदरवाइज अगर ये कोई दूसरी फैमिली की चीज होती तो मैं एक्सप्लेन करता था। और तुम भी डरो, क्योंकि मियाँ भाई को घटे एक आध दिन तो फिर तुम्हारी फुट जाती। हाँ, फुट जाती। टाइम चलो हो गया है। अब आगे धमकियों के ऊपर तुम कोई बात नहीं, नजर आ रहा है कि इस्लाम जो है धमकियों और गलत मेरे भाई, क्या तुम्हारा टाइम नहीं है? कुत्ते ना भौंकना। जुनैद भाई आपका टाइम नहीं है, रुक जाओ जुनैद भाई, गलत तरीका है आपके टाइम पे। ठीक है, टाइमर रीस्टार्ट करो यार, मेरा टाइमर रीस्टार्ट करो। धमकियों पे आ गया, अब ये धमकियां इसकी शुरू हो गई हैं। ओके, अरे तुरे नहीं इज्जत, अभी तूने धमकियां दी और अब अरे तुरे पे आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं धमकी नहीं थी, मैं क्या बोला आपको? फूट जाएंगी बोले तो क्या फूट जाएंगी? फूट जाएंगी का मतलब क्या? जुनैद भाई आपके वक्त पे आप बोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट। अभी देखो हम अच्छे से चल रहे हैं ना, तो प्लीज बीच में ना बोले। इनका जब वक्त खत्म हो जाएगा तब अपनी बात रखें आप। एडम स्टार्ट करो जी प्लीज। तो जनाब इनकी धमकियां सब लोगों ने सुन ली हुई है, रिकॉर्डेड लाइन के ऊपर है, सब लोग जानते हैं। इनका सामने आ गया तो क्या पतली कर देगा और ये कर देगा और वो कर देगा, ये सब इसने बोल दिया, कोई मसला नहीं है। असल में जो इसकी बात थी वो थी जहन्नम में। जहन्नम में अल्लाह मियां क्या करेगा? ले जी, अगर तो जहन्नम कोई भी खुदा है और उसकी जहन्नम ऐसी है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो इतनी पोर्नोग्राफिक जहन्नम अगर कोई खुदा रखता है, उसकी जन्नत भी पोर्नोग्राफिक, जहन्नुम भी पोर्नोग्राफिक। जहन्नम में क्या होगा? हज़रत इब्न अब्बास का फरमान है कि ये वो जंजीरें हैं जो इसके जिस्म में परो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाली जाएंगी, मुंह के रास्ते से निकाली जाएंगी और इस तरह आग पर भुना जाएगा जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। अल्लाह मियाँ की पोर्नोग्राफिक जहन्नम है और पोर्नोग्राफिक जन्नत है। ये जो यहाँ पे आके हमें लड़ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि सामने आ गया तो निकल जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ उन्होंने बोला, ये इस जहन्नम से मुझे डरा रहे हैं और उस जन्नत में लेके जाना चाहते हैं जहां पे हूरें मेरे सामने खड़ी रहेंगी और मैं उनके साथ जब दिल करे कर सकूंगा। और वो इतनी सफेद होंगी कि उनकी बोन मैरो भी नजर आ रही होगी अंदर से, एक्सरे विजन हो जाएंगे। ये वो जन्नत है जो हमें दिखा रहे हैं। अच्छा, अब जन्नत जहन्नम को छोड़ें। इन्होंने उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या रखा? ओ, उसके माँ बाप राजी थे, चचा वगैरह राजी थे। अमा यार, लड़की नहीं, बच्ची 6 साल की, उसके साथ शादी की गेम डल रही है यहाँ पे। और मोहम्मद जैसा शख्स जिसको तमाम दुनिया ने मानना है वो कर रहा है, और उसका अपना जो पहले से रिश्ता हो चुका है वो तरवा दिया, और वो रिश्ता जिससे हुआ था वो उसी की हम उम्र, उसके पास वाला वो चलता है। 52 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची के साथ शादी हो रही है। ये वही हजरत मोहम्मद है जिन्होंने अपने इब्ने अब्बास के कजन के एक बेटी को, छोटे को घर में देखा और उस बच्ची को देख के क्या बोला था? जब ये बड़ी होगी मैं इसे शादी कर लूंगा। क्रॉल करती हुई बच्ची जो दूध पीती है। ले ये नबी हैं आपके, दे इनको टाइम सर। हाँ जी, तो भाई आपने फरमाया कि भाई धमकी दे रहा हूँ। धमकी नहीं दे रहा हूँ भाई, एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है। कि मेरे घर में, ये सब हटा दो साइड में, मेरे घर में किसी को किसी ने बुरा कहा, ठीक है, एक सुनने की लिमिट तक कोई भी सुनता, उसके बाद बोलता भाई आजा साइड में बोलता। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि धमकी नहीं बोलते इसको, एक क्या बोलते हैं इसको, एक सही चीज, एक सजेशन दे रहा हूँ आपको। मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ,
मे भी आपके करीब बहुत लोग होंगे, मेरी तो आप तक पहुंच भी नहीं और मेरे को आप कभी घटेंगे भी नहीं, राइट। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि आपके अतराफ में लोग हैं, जरा एहतियात करते जाओ। दूसरी चीज, अभी आते अपन इसमें जन्नत के जहन्नुम के बारे में बोला आपने, तो आप ये जो बोल रहे पाखाने की जगह ये पोर्नोग्राफी आपकी नजर में हो सकती, राइट। अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर हर आजा को बनाया, करेक्ट। अब वो आजा के बारे में डिटेल है इसके अंदर, ये पोर्नोग्राफी वो गंदी जगह आपकी नजर में हो सकती, करेक्ट। क्या भाई यहाँ से डाला जाएगा, वहां से निकाला जाएगा, अगर तुम उसको सोचेंगे कि भाई ये पोर्नोग्राफी है, जिस्म के अंदर तुम्हारे हिस्सा है, राइट, एक आजा है, तुम्हारा लिंग है, ठीक है, वो क्या तुम क्या पोर्नोग्राफर है क्या? फिर उसके बारे में अगर तुम हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर को बता रहे, तो वो क्या डॉक्टर क्या पोर्नोग्राफर है क्या? भाई तुम्हारी चीज को देख के कर रहा, इलाज कर रहा उसका। तो हर चीज का इमेजिनेशन है भाई। अगर अपने आप को तुम पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल जब बोलते ना भाई अपने आप को, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग खुद से हो जाना कि भाई ये चीज है क्यों, ये चीज है क्यों, ये चीज है क्यों। एक्सप्लेनेशन का एक कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट ही गेट नहीं कर रहे भाई, और बोल रहे पोर्नोग्राफी है, ये है, वो है, फलाना ढमकाना। तो क्लियरली भाई आपको है ना इल्म है, राइट। पढ़े लिखे जाहिल की कैटेगरी के अंदर आते हैं आप। हर चीज की निगेटिविटी वो मक्खी रहती ना जिस्म के अंदर, जिस्म पे सबसे जहां जख्म चल रहा वहीं जाती उन्हें। तो सिमिलरली तुम्हारी भी तुम लोगों की वैसी मिसाल है कि जहां भी तुमको ऐसा लग रहा कि भाई हमारे फेवर में लोग इस्लाम को बोलेंगे, सोच के समझेंगे कि इस्लाम बुरा मजहब है, मेरे भाई जो इस्लाम के ऊपर आ गया 313 भी थे, जब वो भी नहीं डरे थे, इंशाल्लाह आज भी दुनिया के अंदर जो इस्लाम के ऊपर है इंशाल्लाह वो भी अपनी सांस तक टिके रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूं एडम, जो एक्चुअल टॉपिक है 6 साल वाला 9 साल वाला, वो थोड़ा भटक रहा है। तो हाँ, वापस आ गए मेरे स्क्रीन पे वही हदीस है। हाँ। ये अब वही हदीस जो मैंने बोली थी 6 साल 9 साल, ये देखें आप, देखें हजरत मोहम्मद, मेरा टाइमर रीसेट करते ताकि मैं स्टार्ट करूं। देखिए 6 साल 9 साल को छोड़ें, ये हदीस है मुस्नद अहमद की, ये बता रही है कि ये पूरी चेन ऑफ नरेशन है, इब्ने इसाक, हुसैन बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अकरमा वगैरह वगैरह, तमाम चेन ऑफ नरेशन के बाद इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो आए, उन्होंने देखा उम्मे हबीबा को बिन अब्बास को, एक छोटी बच्ची जो कि अभी फातिम एज में है, यानी कि दूध पीती एज में है, क्रॉलिंग बच्ची है। नबी पाक ने क्या फरमाया? नबी पाक ने फरमाया जब ये जरा बड़ी होएगी ना, जब ये जरा बड़ी होएगी ना और मैं जिंदा रहा तो इससे मैं शादी करूंगा। एक शख्स किसी के घर जाता है, एक शख्स तुम्हारे ही घर आता है। अब तुम्हें अपने घर वालों की तुमने बात की थी ना मेरे साथ, मेरे घर में ये वो, मेरे घर में वो, तुम्हारे आसपास के घर में। अब मैं तुम्हें बोलता हूं, एक शख्स तुम्हारे घर में आता है और तुम्हारी माँ की एक और दूध पीती बच्ची, तुम्हारी छोटी बहन, उसको देखता है, दूध पीती बच्ची को, तुम्हारी छोटी बहन को, तुम्हारे बाप की छोटी बच्ची को दूध पीती को देखता है और देख के कहता है, और उस बच्चे की उम्र क्या है? 58 साल, 49 साल, 57 साल। उसको देख के पता क्या कहता है? अरे कितनी प्यारी बच्ची है, जरा बड़ी होएगी ना ये जरा तो मैं इससे शादी करूंगा। बाबा कह रहा है, 60 साल का बाबा वो बोल रहा है ये बात, वो आपको मुनासिब लगेगा? उसको जाके चपेड़ नहीं मार के दांत नहीं बाहर निकाल दोगे उसके? तुम यहां पे मुझसे तो बात कर रहे हो, तुम मेरे पे तो तुम धमकियां लगा रहे हो। उस बाबे के दांत ना बाहर निकालोगे? उसी बाबे ने 50 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची के साथ शादी की। ये दीन इस्लाम की तालीमात हैं और दीन इस्लाम के सबसे बड़े शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपनाई और की और अपने मुंह से बोली। दे दे माइक इनको सर। ठीक है, चलो मैं आता हूँ इसमें। राइट, वो 6 ईयर 9 ईयर्स का, उसके अलावा आपने ये नई बात छेड़े के घर में जाने के बाद ऐसा बोले और ये बोले कि भाई ये बड़ी होंगी तो मैं इससे शादी करूंगा। इसमें बुरी बात क्या है भाई? वो आगे वाला जो लिखा चीज को मैं भी उसका कॉन्टेक्स्ट तुमको समझाने का अलग और तुम अलग कॉन्टेक्स्ट में ले रहे, मजाही अंदाज में बोलते अपन लोग, क्या खूबसूरत बच्चा है, राइट, बड़ा हुआ तो मेरी बच्ची शादी करूंगा इसकी, ऐसा बोलते। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बड़ी हुई बात तुम्हारी बच्ची शादी करूंगा। इमेजिन करो भाई, कौन, देखो भाई हर चीज को समझने का अंदाज है, तुम किस तरह से उसको समझते, ठीक है, हर चीज को समझने का अंदाज है। मेंसिस की बात हुई थी, मैं टॉपिक से हटके एक चीज इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि मेंसिस की बात हुई थी, मैं पुराने डिस्कशन सुन रहा था कि भाई आप जो है ये मेंसिस के अंदर थे और ऐसा ऐसा करे बोल के। मेरे भाई आपको समझने को होना कि इंसान का कितना अच्छा इंसान है वो। अगर आपकी शादी हुई होगी, औरत अगर हैज से है तो आप उसके करीब जाते क्या, आपको क्या फील होता, आप खुद इमेजिन करके देखो, लोगों से पूछो अगर आप शादीशुदा नहीं है तो।
और एक शख्स उस हालत के अंदर भी अपनी बीवी के पास है और उसका टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहा है, दैट मीन्स वो सबसे बेहतर शख्स हो सकता। ये एक औरत को पूछो जाके, तुम औरत नहीं है, इसके अंदर एक तो भी औरत को लेके बैठो या तुम शादीशुदा बैठो और औरत से ये चीज का तस्करा करो कि भाई मैं पीरियड से हूँ, उसके बावजूद मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा ही रह रहा है जैसा कि मैं नॉर्मल हूँ, राइट। तुम लोग है नहीं, मैं 2 बच्चे का बाप हूं, मेरे को पता है, राइट। तुम इसमें से मेरे को बताओ शादीशुदा कौन है या फिर कौन सी औरत को लेके तुम यहाँ पे अभी बैठे? इतने बड़े बड़े बातें कर रहे तुम औरतों के ताल्लुक से, तो एक औरत को लेके बैठते जाओ ना मेरे भाई। जब जो बात हो रही पूरी औरतों के ऊपर हो रही, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गेट वन लेडी इनसाइड योर डिस्कशन, सो दैट विल बी लाइक अमेजिंग डिस्कशन। आप पहचान ही नहीं सकते, आप तो सिर्फ ये देख रहे कि भाई मजा कर रहे, इंजॉय कर रहे। भाई जोरू मर्द के अंदर का मजा वो एक मजा है, उन दोनों के लिए बना। तीसरा आदमी उस पर डिस्कशन करा तो उसको बुरा लगने ही वाला हो। समझ में आया ना? टाइम खत्म हो गया। ले जी, तमाम दर्शकों से इल्तमास है कि इनकी ये बात जरा गौर से सुनिएगा, इन्होंने किस तरीके से अपने नबी को डिफेंड किया। मेरी तमाम दर्शकों से ये दावत है कि कभी इस किस्म का बंदा अगर आप लोगों के घर आए और आपकी, इन्होंने कहा 2 बच्चों के बाप हैं, उम्मीद करता हूं उनमें से एक आधी बेटी हो, और कोई इसी किस्म का शख्स आए, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा है और आपकी बेटी आपकी बहन से शादी करने रेडी है। फिर बोल रहे हो, फिर बीच में बोल रहे हो भाई, बीच में मत बोलो प्लीज। फिर बीच में बोल रहा तुमने। करेक्ट कर रहा था भाई। अपने टाइम पे करेक्ट करो जुनेद भाई प्लीज यार, क्यों माहौल बिगाड़ रहे हो? एडम कंटिन्यू। ये मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए अभी ये सारा। ये जब इनकी बेटी को, छोटी बेटी को, फातिम बेटी को, यानी कि वो अभी दूध पीती बच्ची है, 60 साल का बाबा आके बोले कि ये बड़ी होएगी ना तो मैं इससे शादी करूंगा, अपने बच्चे की नहीं कराऊंगा, मैं करूंगा, 60 साल की उम्र का बाबा मैं करूंगा, और तेरी गैरत उस वक्त ना निकली तो तू आके अपने आप को खुद ही कत्ल कर दें पहाड़ से ऊपर से छलांग मार के। ये तेरी बगैरती है, इस वक्त सब लोगों ने सुन ली है। ये दिखा रहा हूं मैं, ये आपके नबी पाक हैं, ये हजरत मोहम्मद हैं जिन्होंने ये हरकतें की। दूसरी बात आपने मेंसेस के टाइम की आपकी अगर बीवी है ना, जाके उससे पूछना मेंसेस के टाइम में उसका दिल करता है कि मर्द उसके पास आए, और जो पेन वगैरह से गुजर रही होती हैं जाके औरतों को बुला के उनसे बात कर लेना। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता मेडिकल लेवल के ऊपर। मोहम्मद उस वक्त 10-11 साल की बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ, उसके साथ क्या कर रहे हैं? मुबाशरत कर रहे हैं, उसके नीचे कपड़ा पहना के उसके साथ नाइया पाइया कर रहे हैं और मुबाशरत कर रहे हैं और फॉन्डलिंग कर रहे हैं। कुछ भी ले लो तर्जुमा, उर्दू में मुबाशरत लिखा हुआ है, इंग्लिश में फॉन्डलिंग लिखा हुआ है। जिस वक्त वो पीरियड्स में है, मेंसेस में है, जहां पे वो कर भी नहीं सकती प्रॉपर तरीके से, वो पेन में से गुजर रही है, तकलीफ में गुजर रही है। तुम दोनों सूरतों में तुम इस चीज को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते, जितना मर्जी रो लो। शट अप, यू टुक 30 सेकंड्स ऑफ माइन। जाओ, तुम्हें देता हूं, बख्शिश में दिया तुम्हें। यू शट अप, बट टाइम इज ओवर। जुनेद भाई, आपने बीच में टोका था ना, तो 10 सेकंड में इसका दे रहा हूं। ओके, लेट हिम एंजॉय। दे दे इसको, दे दे, मेरी तरफ से इसको सदका है। अच्छा, मेरी तरफ से हदिया। एक मिनट जुनेद भाई, देखो इतना कमाने वालों को सदका नहीं देते तो हम हदिया देंगे आपको। यूट्यूब में बहुत कमा रहे हैं, इसीलिए हदिया। जुनेद भाई देखो, माहौल खराब नहीं करो आप। जो भी आपको एतराज लग रहा है ना, अपने टाइम पे बोलो ना, बीच में मत बोलो। अच्छा, मैं आपको टाइम आपका स्टार्ट कर रहा हूं, आप अपनी बात रखो। और उससे पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने जो ये बात कही थी कि उनके माँ बाप ने जो है उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके हैदराबाद की है शायद, आप हैदराबाद में गल्फ से बूढ़े शेख लोग आकर छोटी बच्चियों के साथ निकाह करके उनको लेके जाते, और जिनकी बच्चियां होती है वो माँ बाप अपनी मर्जी से उनको देते हैं। क्या आप इसको सही मानते हैं कि छोटी बच्चियों को बूढ़े शेख लोग शादी करके लेके जाते हैं? जस्ट बिकॉज़ कि उनके माँ बाप एक चीज सुनो, ये आपको मालूमात कहाँ से मिली कि छोटी बच्चियों को करते बोल के? भाई जिसको भी करते हैं, 17 साल की, 18 साल की, 19 साल की। 18 साल की, 19 साल की बच्ची क्या छोटी होती है आपकी नजर में? इंडिया की होगी 18-19 की नहीं होती है, लेकिन 6 साल की होती है ना मेरे भाई। तो 6 साल की बच्ची को लिख गए? नहीं, मेरे को ये बोलो, अरब कंट्रीज में 6 साल की बच्ची को लिख गए बोल के कौन बोले? मोहम्मद साहब ने किया ना भाई। अभी आप बोले हैदराबाद की बात चल रही, अब आप बोल रहे 1400 साल पहले की बात कर रहे।
हाँ, तो 6 साल की बच्ची, भाई सुनो मेरे भाई, एक और ये एक चीज मैं आपको बोल दूं साहिल भाई, आई एम सॉरी टू कट यू। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हर चीज का जो अपना बॉडी स्टाइल है ना, जो लिविंग लाइफ स्टाइल है ना, वो हर एरा में डिफरेंट डिफरेंट था। आपको पता होगा पहले लोग, सुनो ना, मैं एग्जांपल देके बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही तो हवा में थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। भाई हाँ, बोलो। हर एरा में बॉडी एंड लाइफ स्टाइल की वजह से आदमी की सेहत पे असर ऑलवेज रहा। मेरा सवाल सुन लो प्लीज। 1400 साल पहले की बच्ची 6 साल में 18 साल की उतनी हो जाती थी, या 9 साल में 18 साल की उतनी हो जाती थी, इसका मेरे को प्रूफ दे दे प्लीज। मैं आपको प्रूफ वो ईयर के हिसाब से नहीं बता सकता, बट एक लाइफ स्टाइल के हिसाब से आपको बता सकता है। कैसे बता सकता कि भाई सबसे पहले जब ये आप पीछे अपने एरा को पीछे जाए 600 साल 700 साल पहले, राइट, घोड़सवारी होती थी। उससे पहले लोग पैदल निकलते थे, शहरों का एक शहर से दूसरे शहर को जाते थे, राइट, पैदल चलते हुए। आज आप जा सकते हो नोएडा से निकल के आप हैदराबाद आ सकते हो पैदल, नहीं आ सकते हो। ये कहाँ साबित हो रहा भाई सुनो। इससे यही साबित हो रहा ना मेरे भाई कि भाई लाइफ स्टाइल पहले के दौर में अलग हुआ करती थी, अब के दौर में अलग हुआ करती, क्योंकि खाना पीना खान पान चेंज होता है। हाँ बोलो मेरे भाई सुनो। 6 साल की बच्ची किसी भी दौर में एक 15 साल की या 16 साल की बच्ची कितनी हो जाती थी, ये साबित करो आप। अभी बात 6 साल की है क्या भाई? 6 साल के अंदर निकाह हुआ बोले, 9 इयर्स के अंदर शादी हुई बोले, करेक्ट। अब 9 इयर्स के अंदर कौन से महीने में हुई आपको पता है? दिसंबर में हुई, मैं बोलूंगा, ठीक है। 10वां साल लग गया था। नहीं 10वां साल लगा नहीं है ना भाई। 9 साल की, ठीक है, कौन से महीने में हुई थी आप मेरे को बताओ। नहीं भाई, मेरे भाई एज कैसी मापते आप किसी की भी? एज कैसा मानोगे, मानेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी महीना ले लो, 9 साल 2 महीना ले लो, 9 साल 3 महीना ले लो, 9 साल 4 महीना ले लो। मैं दिसंबर लूंगा ना भाई, मैं तो लास्ट वाला लूंगा, दिसंबर लूंगा। ठीक है, 10 साल पकड़ लो मेरे भाई। हजरत आयशा 9 साल बोल रही है, आप 10 साल पकड़ लो। 10 साल में कौन सी बच्ची जो है वो फिजिकली फिट हो जाती है और यानी उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं, ये जरा मेरे को उसका सबूत दे दे। अच्छा, मेरे को ये सबूत दे दे आप कि आज से 1400 साल पहले कौन सी ऐसी साइकोलॉजी या थियोलॉजी या कौन सी ऐसी बायोलॉजी या कौन सी भी लॉजी है जो ये प्रूफ करती कि 10 साल के अंदर बालिग नहीं होती औरत। आज से 1400 साल पहले। बालिग से आप क्या मुराद लेते? मेंस्ट्रुएशन? बालिग से मुराद भाई मेरे मेंसेस स्टार्ट होना ही बालिग है ना सबकी नजर में। आप देखो ये यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत सारे लेडीज देख रहे हैं, इसीलिए है ना मैं अपने मेरे वर्ड्स को कवर कर रहा हूँ। सुनो, मेरी बात सुनो। क्या आप ये समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, एक बच्ची फिजिकली, मेंटली और इमोशनली डेवलप हो जाती है? सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से 10 साल में हो सकता है? मैं कुछ कमेंट नहीं करता हूँ, मैं आपसे ये पूछूं, नहीं होती मेरे को ये प्रूफ करके बताओ। मैं कुछ नहीं प्रूफ करूँ, आप मेरे को प्रूफ करके बताओ। 1400 साल पहले 10 साल की बच्ची मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वाज नॉट प्रिपेयर टू गेट मैरिड। ये मेरे को प्रूफ करो। ये मैं आपके सामने कुछ हदीसें पेश करता हूँ, रुको भाई। हदीसें नहीं मेरे भाई, साइंटिफिक रीजन, आई नीड साइंटिफिक रीजन। ये हदीस जो लिखे उन्होंने साइंटिस्ट नहीं थे, उन्होंने इल्म के, इस्लामिक नॉलेज के एक्सपर्ट थे उन्होंने। मेरे को साइंटिफिक रीजन चाहिए मेरे भाई, मैं नहीं मानने वाला। आयशा की हालत बता रहे हैं जनाब, ये लो मेरे भाई। देखो एक बाप है अपनी बेटी को देखेगा, उसका अलग इमेजिनेशन आएगा। एक शोहर अपनी बीवी को देखेगा, उसका अलग इमेजिनेशन आएगा। सबका अपना अपना अलग है। मुझे साइंटिफिक, आई वांट साइंटिफिक रीजन, आई वांट साइंटिफिक रीजन, आई वांट साइंटिफिक रीजन। अरे थोड़ा खामोश रहो, वरना फिर से मेरे को टाइमर के हिसाब से जाना पड़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, मैं खुद जो बच्ची अपनी शादी की बात बता रही है, वो अपनी हालत बता रही है कि उनके साथ क्या मामला था। ये लो हदीस सामने। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, मुझे साइंटिफिक चाहिए भाई। आगे वाला क्या सोच रहा, उसके दिल में क्या चल रहा, अभी उस पर बात हो गई, करेक्ट। अभी पहले शुरू में उस पर ही बात हुई। मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू में उसकी अपनी पहले क्या बोला मेरे भाई, अभी तुम क्या बोले भाई मेरे भाई? अभी अपन जो डिस्कशन चल रहे ना, ये एक लॉजिकल डिस्कशन बोले ना, आप ही बोले ना भाई। मैं एजुकेटेड बंदे से बात करना चाहता हूँ, लॉजिकल डिस्कशन पढ़ना चाहता हूँ। हदीस को मैं अभी आपको बताया, मैं 50 हजारों हदीसें, उसमें से तुम कौन सी हदीस शो करने वाले हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है,
राइट, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ हदीस का। 1 मिनट याद रखो, मैं हदीस का एक्सपर्ट हूँ क्या भाई? सुनो ना भाई, मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं शुरू में जब ज्वाइन करा कल, मैं आपको बोला कि आई एम अ ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट, आई एम AIML स्पेशलिस्ट, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अ फुल स्टैक इंजीनियर, आई एम अ क्लाउड इंजीनियर। ये मेरी एक्सपर्टाइज है। अब मुझे जो नॉलेज मिला, इंटरनेट की दुनिया, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन है मैं ऑनलाइन कलेक्ट कर लूंगा उसको, करेक्ट। मुझे अगर आप बोलेंगे भाई वो हदीस में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, मैं तो आलिम साहब नहीं हूँ। आलिम साहब 12 साल अपनी जिंदगी को डालते मदरसे में। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। आपके जो आलिम जो पूरी जिंदगी लगा चुके हैं, उन्होंने ही इन हदीसों को सही कहा है। आप किस मसलक के मानने वाले हैं? क्या आपके नजदीक बुखारी मुस्लिम ये सही हदीसें बताते हैं कि नहीं बताते हैं? मेरे भाई अभी मसलक पे आ गए आप। मैं क्या बोला आपको? मैं अल्लाह को मानता हूँ, उसके रसूल को मानता हूँ। सुनो ना मेरे भाई, मैं अभी अब मैं कोई चीज को भाई, सब जिन्होंने भी अपनी अपनी मेहनत इस्लाम के लिए दी, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, करवट जन्नत नसीब फरमाए। अगर उनसे कुछ लिखने के अंदर कुछ गलती हुई तो अल्लाह उनकी गलती को भी माफ फरमाए। और जो अगर कोई हदीस को शेयर करे और उसको शेयर करने के अंदर उनसे कुछ नीच ऊंच हुई, अल्लाह उनकी भी गलतियों को माफ फरमाए। और तुम्हारे वैसे लोग जो निगेटिविटी फैलाना चाह रहे, इस चीजों का इस्तेमाल करते हुए, तो अल्लाह ताला उन अभी मुझे म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि आप जबरदस्ती भाई, तो लॉजिकल बात है तो वही है ना, म्यूट कर सकते आप। वही इलियास शरफुद्दीन आज क्यों नहीं आए? उन्होंने बोले कि भाई मेरे को अलग लिंक दो, आप ज्वाइन नहीं करे, करेक्ट। इलियास शरफुद्दीन क्यों नहीं करे? तुम इसी तरह से कर सकते, जब अपना का दबाव पड़ रहा गोदी मीडिया के वैसा, भाई म्यूट कर दो। मेरे भाई सुनने की भी क्षमता रखो आप, बस यही बोलूंगा मैं, दूसरा कुछ नहीं। मैं बोल रहा था म्यूट कर दिए, मेरा मेन कॉन्टेक्स्ट तो डाल दिया ना भाई, मेन कॉन्टेक्स्ट पंच लाइन तो डाल दिए ना आप म्यूट करके, अब वो वापस नहीं आ सकता ना। देन कंटिन्यू। अच्छा, आप बीच में मत बोलना, मैं मेरा टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज बीच में मत बोलना, ठीक है मेरे भाई। बात ये है कि अगर साइंटिफिक तरीके से भी अगर आप देखें तो कोई भी साइंटिफिक रिसर्च ये नहीं कहती है कि 1400 साल पहले बच्ची जो है उसकी बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट थी वो अलग तरीके से होती थी, वो 6 साल में या 9 साल में एक 18 साल की तरह हो जाती थी। कोई नहीं कहती है। जो साइंटिस्ट आपको, जो मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं, वो जो आज का जो कंडीशन है उसी कंडीशन को वो पहले के उसमें ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर अलग कोई कंसीडर करते हैं तो आपको उस बात की दलील देना पड़ेगा। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ कि आपकी खुद की जो हदीसें हैं, बुखारी मुस्लिम, जिसको ऑथेंटिक आपके ही उलमा मानते हैं और इन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्व की है, उन हदीसों में भी बाकायदा ये बात आई है और लिखी हुई है कि हज़रत आयशा जो है ना मैच्योर हुई थी, ना फिजिकली डेवलप हुई थी। बल्कि मैं कुछ हदीसें आपके सामने रख देता हूं जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। ये देखिए, ये पहली हदीस, ये देखिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 6130। क्या कहती है आयशा? आई यूज्ड टू प्ले विद द डॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट एंड माय गर्लफ्रेंड्स आल्सो यूज्ड टू प्ले विद मी। When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves. But the Prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. फतुल बारी का ये हवाला है और हदीस बुखारी की है। मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए ये एक हदीस से आपको ये पता चल जाएगा कि हज़रत आयशा जब रसूलुल्लाह के साथ चली गई थी अपने घर पे, तब वो गुड़िया के साथ खेलती थी और उनकी सहेलियां जो है वो साथ में खेलती थी। और जब रसूलुल्लाह आते थे तो सहेलियां छूट जाती थी, लेकिन रसूलुल्लाह जो है उनको बुला लेते थे। अगर ये सहेलियां और हज़रत आयशा जो है अगर वो बालिग हो चुकी थी तो वो लड़कियां रसूलुल्लाह के सामने क्यों खेलती थी? इसके अलावा मेरा टाइम खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा खत्म हो गया, डबल चालू हो गया। डबल कहाँ चालू हुआ भाई? अभी 30 सेकंड बाकी है, प्लीज बीच में मत रोकिए। इसके अलावा हज़रत आयशा जो गुड़िया के साथ खेल रही थी, फतुल बारी लिखने वाले इमाम हजर अस्कलानी जो है ये कहते हैं कि आयशा के लिए ये अलाउड था क्योंकि आयशा जो है वो प्यूबर्टी की एज में नहीं पहुंची थी। भाई आपकी हदीसों के मुताबिक खुद हज़रत आयशा जो है वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी, एक छोटी बच्ची थी, ना मैच्योर थी।
आपका टाइम स्टार्ट हुआ। ठीक है भाई, ये सब डिस्कशन हो रहा, रजा थी या नहीं थी, ठीक है। हजरत आयशा की शादी के बाद एक तवील जिंदगी गुजरी और हजरत आयशा ने हर वाकये को अपने बहुत अच्छी तरीके से बयान किया। इससे यही मालूम होता है कि अज़वाजी जिंदगी जो हजरत आयशा की गुजरी वो बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजरी, और उम्मतुल मोमिनीन जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा जाता था। हम उनका एहतराम करते, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे। और ये बात रही उनकी, उन्होंने रजा थे। उनके जो भी हदीसें हैं ये पढ़ के आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इतनी जब डिटेल आपको बाहर आ रही, दैट मीन्स उन्होंने इतनी जिंदगी जब साथ में गुजार रहे, अच्छे खुशी के वाकयात बयान कर रहे और अपनी जिंदगी के हर पहलू को बाहर लेके आ रहे, तो दैट मीन्स अपनी जिंदगी के अंदर 100% राइट्स रखने की हजरत आयशा को क्या था, सबसे बड़ी चीज उनको अपने राइट, अपने बोलने का राइट था उनके पास, कि हर चीज उनकी सामने आ रही है आपके। तो सोच लो कि इस्लाम कैसा मजहब है कि औरतों को कितनी आजादी देता है। बात रही दूसरी, ये आते अपन ये पूरा ये चीजें हो रही क्यों, तो रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों को जो भी निगेटिविटी फिर रही फैलाओ, और ये कब तक चलेगा। मैं भी शायद आप कुछ लोगों को जो बेचारे तुम्हारे ग्रुप में से है वो उनको इन्फ्लुएंस कर पाओगे आप, बट ईमान वाले को कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते भाई। बड़े बड़े आके चले गए मेरे भाई, बड़े बड़े आके चले गए। तो एक शेर तुमने सुना होगा, जो काबे को मिल गए सनम खाने से, समझ में आ गया ना। तो आके कई मुसलमानों को खत्म करे, अल्लाह उनके अंदर ही, जाके पढ़ लो, तातारियों के अंदर ही अल्लाह ताला ने उनके अंदर ही पैदा किया, और जो मुसलमानों को खत्म करने आए थे वापस से मुसलमान छा गए, राइट। और इंशाअल्लाह क़यामत से पहले पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी दुनिया के अंदर ईमान आएगा, इस्लाम फैलेगा। गूगल पे सर्च करके देख लो, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड क्या है, इस्लाम। और सबसे बेहतरीन इंसान गूगल तुम्हारा बनाया हुआ यहूदियों के एजेंट होगा। गूगल के ऊपर जाके देख लो क्या है लिखे हुआ, सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम। हर जगह जाके देख लो इस्लाम के बारे में, जहाँ पढ़े लिखे लोग आउटसाइड इंडिया है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है, वो इस्लाम कबूल कर रहे, और तुम 4 क्लास पढ़े, जॉब नहीं है, निकाह में है तुम, और यहाँ पे रुक जाओ जी। अच्छा, मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी। अच्छा दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा इनके पास आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गया है, तो ये टॉपिक से हट के यहाँ वहाँ फास्टेस्ट ग्रोइंग ये वो सब करने लगे। मैं इनसे सवाल किया था, फैक्ट है, गूगल इज अ फैक्ट। बीच में ना बोले। अच्छा, मैंने इनसे सवाल किया था कि साइंटिफिकली एक बच्ची जो है वो 9 साल में ना फिजिकली ना मेंटली ना मेडिकली डेवलप होती है, ना उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होते, कुछ नहीं होता है। ये बात बाकायदा मौजूद है, और इनको मैं ये हवाला भी दे सकता हूँ। इन्होंने कहा था कि 1400 साल पहले की बच्चियां जो है वो जवान हो जाती थी। तो मैंने इनसे ये पूछा था कि ठीक है भाई, कोई साइंटिफिक रिसर्च बता दो कि 1400 साल पहले जो है वो बच्चियां 9 साल में एक 18 साल के उतना उसका डेवलपमेंट हो जाता था। इन्होंने उसकी कोई दलील नहीं दी। इसके अलावा मैंने सही बुखारी की हदीस पेश की जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि हज़रत आयशा जो है वो गुड़िया के साथ खेलती थी, झूले में खेलती थी, उनकी जो दोस्त थी बच्चियां उसके साथ खेलती थी। जब अल्लाह के रसूल आते थे तो वो बच्चियां छुप जाती थी, तो अल्लाह के रसूल उनको बुलाते थे और उनके सामने वो सब मिलकर खेलते थे। अगर ये बच्चियां और हज़रत आयशा अगर बालिग हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, तो वो रसूलुल्लाह के सामने कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा जो वो गुड़िया के सामने खेलती है, इब्ने हजर अल अस्कलानी फतुल बारी का जो हवाला दिया उसमें कहते हैं कि ये आयशा के लिए अलाउड था, क्योंकि आयशा जो है वो हज़रत आयशा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी। ये 3 चीज़ों का जो मैंने इनके सामने दलीलें रखी है, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। अब इनकी अगली बारी में मैं पूछता हूँ, जो ये मैंने सवाल किया है इस पे वो जवाब दे, ना कि इस्लाम फास्टेस्ट रिलीजन है, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है और सबसे सच्चा मजहब है, ये बताने के बजाय हज़रत मोहम्मद साहब जो इस तरीके के काम किए हैं, जो आज भी उन पे सवाल उठ रहे हैं, इस पे आपका क्या जवाब है ये बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ जी भाई, तो मैं भी आपके व्यूवर से कहना चाहूंगा कि मैं भी अपने फैक्ट की बात रखा, आपसे भी क्वेश्चन करा कि भाई आप मेरी तो मैं 100% इसको दिल से मानता हूं कि भाई वो चीज मेरे नबी ने की वो हक थी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक लेके दुनिया के अंदर आए और आप रहमतुल्लाह लिल आलमीन थे। जब काउंटर कौन कर रहे, आप कर रहे, आप मेरे को बोल रहे कि ये चीज ऐसी नहीं है, तो मैं आपसे पूछा कि प्रूफ बताओ कि भाई 9 ईयर्स या 10 ईयर्स की एज के अंदर बालिग नहीं थी, वो नाराज थी, राजी नहीं थी, आप मेरे को ये प्रूफ बताओ। तो आप मेरे को प्रूफ के तौर पर क्या बता रहे, कुछ नहीं बता रहे, और मेरे को रिटर्न काउंटर क्वेश्चन कर रहे। पहली चीज मेरा जो फैक्ट का।
दूसरी कि भाई इस्लाम के बारे में है ना भाई पूरी डिबेट को आप पॉइंट 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 पे जा रहे, मेरे भाई पूरी डिबेट ही चल रही है, आप लोग इस्लाम छोड़ के दूसरों को बोल रहे इस्लाम छोड़ो, डिबेट कीजिए। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि भाई इस्लाम के ऊपर ऐसे बहुत हमले हुए, कुछ इंपैक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। ये एक क्लैरिटी दे रहा हूँ। और सबसे पहला फैक्ट मैं जब बोला सबसे बेहतरीन इंसान आप रखे ना भाई, क्या हजरत मोहम्मद दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाल है, तो गूगल के ऊपर जाओ सर्च करो, गूगल कब से, उसके पास कितने आर्टिकल्स लिखे हुए, कितनी तारीख गूगल के पेजेस के अंदर या उसकी सर्च इंजन। अब अगर आप आईटी के पूछो, बिग डेटा रहता, बिग डेटा किस बेसिस पे लेता, एनालिटिक बेसिस पे रहता, रिजल्ट्स लाके आपके सामने बता रहा। यानी कि सोचो करोड़ों किताबें लिखी हुई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, इंग्लिश के अंदर, अरबिक के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर। इसीलिए पहले मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं कोई मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ लाके। तीसरी चीज, अगर आप लोग जो अभी ये चीज शुरू करें, अगर आप लोग बेरोजगार है तो मैं 2-3 कंपनियों का मालिक हूं, सॉफ्टवेयर कंपनीज का, आपको ट्रेनिंग देके अच्छी जॉब दे सकता हूं, मेरी तरफ से आप लोगों को ऑफर है। मैं रिसर्च टीम के ऊपर रखूंगा आपको, क्योंकि आपका रिसर्च अच्छा है, आप निगेटिव चीजें अच्छे से ढूंढ के लाते हो और बेहतरीन आपका करियर बनेगा भाई मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह। अगर अच्छे से काम करेंगे तो मैं इक्विटी शेयर्स भी आपको देने के लिए राजी हूँ। मेरा ऑफर तमाम व्यूवर के सामने आप दोनों को दे रहा हूं भाई, मेरी रिसर्च एंड मार्केटिंग टीम के अंदर आपको डालूंगा। आईटी कंपनी है, बेहतरीन इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे। आपका टाइम वेस्ट मत करो, सही जगह नॉलेज को लगाओ और सही जगह यूज करो। मजहब पे चलना है नहीं चलना है वो आपकी जिम्मेदारी, पर्सनल लाइफ को अच्छी कर लो, करियर अच्छा कर लो। यहाँ बैठ के कुछ 4 पैसे मिलने वाले, उसके बाद वही लोग जहाँ मिले वहां जूते लाता पड़ते। क्योंकि तुम देख लिए होंगे जो भी गोदी मीडिया पे आया, डिबेट करा, गलत आदमी था, बहुत उसकी जो है पकड़ पकड़ के लोगों ने मारे उसको। इसीलिए मेरी सजेशन है सही करियर को करो, सही डायरेक्शन के जाओ, गाइडेंस होना मेरे साथ कांटेक्ट करो, मैं गाइडेंस दूंगा। रुक जाइए प्लीज। अच्छा, मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि अब मुझे जुनैद भाई पे तरस आ रहा है कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैंने इनके सामने एक हदीस पेश की जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हज़रत आयशा जो है वो प्यूबर्टी तक पहुंची ही नहीं थी, वो गुड़िया से खेलती थी, वो बच्चियों के साथ खेलती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जिससे साफ साबित हो गया कि ना हज़रत आयशा मेंटली मैच्योर थी और ना ही वो फिजिकली मैच्योर हुई थी, ना मेंस्ट्रुएशन इनको स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा मैं और एक हदीस बता देता हूँ कि हज़रत आयशा जो है कितनी मैच्योर थी, कितनी मैच्योर नहीं थी। एक मिनट, ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 3824। इसमें क्या कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ क़याम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मुंडों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ, ये अच्छे से गौर से सुनिए, इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी हज़रत आयशा। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैंने हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। हज़रत आयशा का वलीमा है, रुखसती है, हज़रत आयशा को मालूम ही नहीं है क्योंकि वो मैच्योर नहीं थी, वो झूले से खेल रही थी। तो ये हदीस भी साबित कर रही है बिल्कुल साफ तौर पे कि हज़रत आयशा मैच्योर नहीं थी, ना वो बालिग हुई थी, ना दिमाग से मैच्योर हुई थी, ना बॉडी से मैच्योर हुई थी, ना उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था, और ना ही कोई बच्चा 9 साल की बच्ची 9 साल की उम्र में फिजिकली, मेंटली और मेडिकली डेवलप हो जाती है कि उनके साथ आप सेक्स करो, उसके बाद प्रेग्नेंट करो और उसके बाद जो है सेफ उसका बच्चे की डिलीवरी हो। ये उसकी जान को भी खतरा है, बच्चे की जान को भी खतरा है। कई सारी बच्चियां जो है अर्ली प्रेगनेंसी के वजह से, यानी बचपन में उनको प्रेगनेंसी होने की वजह से मर जाती है। यार 46 सेकंड दिखा रहा, आप बीच में बोल दे तो स्क्रीन पे आपको दिखता नहीं है क्या टाइम? भाई फिर आई थिंक ये स्क्रीन शेयरिंग में इशू है, मेरे को बता रहा मेरा टाइम चालू हो गया। ठीक है, अच्छा, आप बोलो, कंटिन्यू। चलो ठीक है, मैंने अपनी बात रखी, मैंने जो दलीलें पेश की उस पर आप जवाब दो। भाई मैं आपको वही बोला ना कि भाई एक आदमी इतनी डिटेल्स के साथ मेरे लिए, देखो भाई कॉन्टेक्स्ट लेना है यार, मेरे लिए एक आदमी जो इतनी डिटेल में बोल रहा, अपनी वाकयात को सुना रहा, मेरी शादी ऐसी हुई, मेरा वलीमा ऐसा हुआ, मेरी ये उम्र थी, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो उसको एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये वाकया हुआ। मेरे वाइफ भी छोटी थी बहुत, स्कूल से आई थी, उनको पता नहीं था, मेरे सिस्टर उनके घर पे गए और उन लोगों ने उनको पसंद किया, रिश्ता किया, उसके बाद में शादी होगी हमारी, राइट। दैट डजंट मीन कि उनको पता हो कौन आने वाले, कहाँ आने वाले, और वो भी अपने स्कूल से आए थे, राइट। अगर माँ बाप राजी, फिर शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल से बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे, बेहतरीन लैविश लाइफ जी रहे हम लोग दुबई के अंदर। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, अगर मेरी वाइफ को किसी ने पूछा तो वो अगर अपना वाकया वो किताब लिखना चाह रही, बुक लिखना चाह रही,
तो उसमें यही बोलेंगे कि मैं स्कूल में थी, मुझे तो मालूम भी नहीं था, फिर उन्होंने आके एकदम जो है मेरी शादी की बात तय हो गई, राइट। तो अपनी एक वाकये को सुना रही, अब दूसरे को सुनेंगे, अरे भाई स्कूल में थे, इतने छोटे थे, शादी कर दिए, क्या बोलूं मेरे भाई। अब इसका आंसर मैं आगे वाले की पर्सनल जिंदगी पे ना, भाई मेरा नेचर है, मैं आगे वाले की पर्सनल जिंदगी पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो मेरी पर्सनल जिंदगी के ऊपर आता मैं उसको फिर उसके हिसाब से जवाब दे दूं। तो मैं इसीलिए अभी तक जो भी बोला आपको, किसी के पर्सनल मैटर के अंदर बात ही नहीं कर सकता। लॉजिकल बात हुई कि फैक्ट के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेहतरीन मिसाल है क्या, मैं बता दिया आपको। लॉजिकली बिग डेटा है गूगल का, करोड़ों फाइल्स है, बहुत सारे राइटर्स आए, सबका अपना अपना कॉन्टेक्स्ट था लिखने का, और सब ने जो किया गूगल क्यूरी करके बता रहा कि नंबर 1 लेवल पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब मुझे बताओ, मैं बिग डेटा जानता हूँ, और जो भी आपके व्यूअर्स में वो सब जानते होंगे। एआई उसके अंदर टूल्स है, गूगल बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस, कई सारे डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, वर्ड्स, फाइल, पुराने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम सब फिल्टर आउट करके आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो मेरे लिए ये है भाई, गूगल में जाऊंगा, मैं सर्च करूंगा, मेरे को पता चल गया भाई। और ऐसे ही थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, फैक्ट रख रहा हूँ आपके सामने। और अगेन माय जॉब ऑफर स्टिल फॉर यू, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम, यू विल गेट गुड बेनिफिट्स। थैंक यू। रुक जाओ। अच्छा दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा, फिर से इनको जो मौका मिला, ये असल मुद्दा जो है उस पे इन्होंने बात ही नहीं की। हदीस साफ साफ कह रही है कि हजरत आयशा जो है झूले में झूल रही थी। भाई ये हदीस, अभी मैं यही बोला ना, नहीं भाई ये काउंटर आंसर है ना भाई, काउंटर आंसर है ये। तो इतनी तो बर्दाश्त की ताकत रखो, इतनी तो बर्दाश्त की ताकत रखो। बोलो अपने टाइम पे बोलो, मैं मेरा टाइम फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि ये हमारे जुनैद भाई जो है, ये अपनी कंपनी और ये गूगल, ये सब बात कर रहे हैं, लेकिन जो असल मुद्दा है उस पर बात नहीं कर रहे भाई। गूगल इज अ फैक्ट, पूरी दुनिया है, फिर बीच में बोल रहे हो आप। हदीस साफ कह रही है कि हजरत आयशा को जो है वो मेंस्ट्रुएशन नहीं आया था, वो मेंटली भी मैच्योर नहीं थी, झूलों में खेलती थी, गुड़िया के साथ खेलती थी। ये जो अपनी वाइफ के साथ बात बता रहे हैं, उनकी उम्र कितनी थी? और दूसरा, जब उनको बताया गया कि आपके साथ शादी होने वाली, तो उनको पता था कि नहीं पता था कि मेरी जुनैद के साथ शादी होने वाली है? यार कितना झूठ बोलोगे और कितने बहाने बनाओगे गलत चीज। नहीं पता था मेरे भाई, आपको नहीं पता था। आप पूछो क्वेश्चन को, अपने टाइम पे जी। तो और मैं अपने टाइम पे ये भी बताना कि आपकी वाइफ की उम्र कितनी थी जब आपके साथ शादी हुई थी। दूसरी बात, मैं इनसे पूछा था कि एक 9 साल की बच्ची जो है वो फिजिकली, मेंटली, मेडिकली क्या डेवलप हो जाती है, और आज की तारीख में अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो क्या इस्लाम इजाज़त देता है या नहीं देता है? इसका भी जवाब देना। और क्या सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाना इस बात की दलील होती है कि वो बच्ची जो है वो फिजिकली रेडी हो जाती है? एक 10 साल की, 11 साल की बच्ची जो 5वीं 6वीं में हो, उसको भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि उसकी अभी इस्लाम के हिसाब से शादी हो सकती है? वो एक बच्चे को जो है वो हमल उसका ठहरा के एक सेफ डिलीवरी करवा सकते हो? साहब एक और सवाल, हाँ एक और सवाल, हजरत फातिमा की उम्र क्या थी जिस वक्त हजरत मोहम्मद ने उनकी शादी करवा दी अली के साथ, लेकिन हजरत फातिमा की सेम उम्र, उसमें उन्होंने हजरत अबू बकर के पैगाम को रिजेक्ट किया, से मना करवा दिया। एग्जैक्टली उस वक्त हजरत फातिमा की उम्र क्या थी? हाँ, अब इनके टाइम में फिर से जो है भाई, हमें गूगल, आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितना कमाते हैं, ये सब नहीं बताइएगा। जो असल टॉपिक है उस पर बात करिएगा। अगर आपके पास खत्म हो गई ये बातें तो आप फिर जा सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट। भाई मैं आपको ज्वाइन कराना कॉल, तो मैं भाई बोल के करा ही नहीं कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मेरे को सब हदीसें मालूम है। आपके उतना मैं आलिम नहीं हूँ, ठीक है ना। तो पढ़े लिखे जाहिल आप है, मैं नहीं हूँ, ये चीज़ मेरे को नहीं आती, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसके बारे में बात नहीं करता। मैं एक्सपर्टीज रखता हूँ अपनी आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और इसके अंदर जो मुझे अच्छा चीज लगती है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो नहीं लगती उसको रिजेक्ट करता हूँ। 4 लोगों को जो है अपना टाइम वेस्ट करके, इतना मैं रिकामा तो नहीं हूँ भाई। मेरे पास 1 घंटा ऐसा है नहीं कि आपके वैसा, अभी स्पेशली मैं आपको आया यही बोलने के वास्ते, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको यही समझाने के वास्ते कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। 3 घंटे से आप कॉल पे, जिसका कोई आउटपुट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई नहीं आने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय सम डॉलर्स के, राइट। दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको भाई, आपका खत्म हो गया। आप, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम आपकी इंडिया टीवी की जो डिबेट सुन के मैं आया आपकी, आपने एजुकेशन से शुरू करा कि एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। भाई तुम पढ़ के तुम क्या उखाड़े? दोनों मेरे को अपनी प्रोफाइल बताओ भाई। एंड ऑफ द डे व्हाट इज योर रिजल्ट? आप दोनों क्या कर रहे? दोनों की क्या प्रोफाइल है? व्हाट यू आर अर्निंग? ये तुम डॉलर्स जो कमा रहे यूट्यूब से, ये तुम्हारी अर्निंग है? ये अर्निंग है भाई? ये तो हॉबी है मेरी, तुम अर्निंग बना रहे इसको यार।
और तुम बोले एजुकेशन क्या घंटे का एजुकेशन। भाई एजुकेशन पढ़ के तो ऐसे पढ़े लिखे निकलने वाले, तो एजुकेशन से अच्छा उसको बेहतरीन यार घर में बैठा उसको डायरेक्ट बोलोगे भाई पांठेला संभाल ले, तुम्हारे साथ पढ़े लिखे अनपढ़ रहे तो भाई क्या करियर में करे तुम दोनों में कुछ बोलो भाई। चलो ये सब डिस्कशन साइड में रखो, बोल रहे ना तुम जॉब जॉब, चलो इस पे ही आओ भाई। एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, साइड में सब हटा दे रहा हूँ। मैं गूगल का आंसर बता दिया आपको, बेहतरीन है या नहीं है, मैं सर्च करा, मेरे को मिल गया गूगल पे, मैं सेटिस्फाई हो गया। तुम क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तुम उसको प्रूफ करो, दैट्स इट। क्यों नहीं कर रहे तुम क्या कर रहे, जो चीजें मिल रही तुम्हारे हिसाब का टॉपिक उसको उठा रहे और लेके आ रहे। मेरे को ये बताओ तुम्हारी पर्सनल लाइफ के अंदर तुम क्या सक्सेस हासिल करे, एजुकेशन पे बात करो, तुम क्या करे अभी, क्या उखाड़ लिए, मेरे को ये बोलो, सिवाय हम डॉलर्स कमाने के यहाँ पे लोगों के बारे में बुरा बुरा बोलते। टाइम खत्म हो गया इसका। अच्छा टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, अब मेरी बारी है दोस्तों, 1 मिनट। ये जो एजुकेशन का रट आप शुरू करें, मुंह बंद करो यार, अपने टाइम पे बोलो, हम आपके टाइम पे नहीं बोलते। ये देखिए, ये मैं एक रिपोर्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लिटरेसी रेट। द लिटरेसी रेट ऑफ मुस्लिम इज लोअर देन SC, STs, OBC, सिख्स, क्रिश्चियन, हिंदूज। मुस्लिम पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट सबसे कम है, SC से भी कम है, OBC से भी कम है, सिख से भी कम है, क्रिश्चियन से भी कम है, हिंदू से भी कम है। लिटरेसी रेट फॉर मुस्लिम वुमेन लोअर देन फॉर वुमेन ऑफ एनी अदर रिलीजियस ग्रुप। जो मुस्लिम खवातीन है उसकी लिटरेसी रेट बाकी कोई भी रिलीजियस ग्रुप की औरतों से कम है। तो भाई हम जब बोलते हैं ना तो ऐसी नहीं बोलते हैं, फैक्ट के साथ बोलते हैं कि मुसलमानों का लिटरेसी रेट जो है वो काफी कम है। अब आते हैं असल टॉपिक के ऊपर। इनके पास अभी सारे जवाब खत्म हो गए और आप लोगों ने सुना, इन्होंने साफ कहा कि मैं इस चीजों को मेरी मालूमात नहीं है। जब मालूमात नहीं है तो जाके मालूम करो। और आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं एजुकेटेड हूँ, आपके एजुकेशन का कुछ मतलब ही नहीं है, पूरे पैसे आपके माँ बाप के वेस्ट हो गए, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से ये कभी साबित नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कोई अगर ये माने कि एक बच्ची जो है वो मेंटली, फिजिकली, मेडिकली फिट हो जाती है सेक्स के लिए, प्रेगनेंसी और उसके बाद सेफ बच्चे की डिलीवरी के लिए। अगर अच्छा साहिल, उससे पहले ये जब यहाँ पे आए थे तो मैं एक पॉइंट रखने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए टाइम में। इससे पहले जब ये यहाँ पे आए थे तो सबसे पहले ने कहा था मेरे पास इल्म है, मेरे पास इल्म है, मेरे से बात करो, ऐसे ऐसे ही आके शुरू में बोले थे सबसे पहले। उसके बाद इनका इल्म पूरा खत्म हो गया। मेरे भाई ये फिर शेयर करके फिर बोल रहा, शेयर करके मेरे भाई बीच में ना, ठीक है मेरे टाइम हो जाने दो, फिर बोल रहा बीच में ना बोले। देखो ये फिर 20 सेकंड खा गया, कई बार इन्होंने बीच बीच में टोका है और फिर हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हमको मौका नहीं देते। आपको 2-2 मिनट पूरा मौका दिया है बात करने का, आपके पास कुछ है ही नहीं टॉपिक पे। आपकी एजुकेशन पूरी बर्बाद हो गई, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो गया। अब क्या फायदा जब आपको इतनी छोटी बात नहीं मालूम है कि मेंस्ट्रुएशन, हजरत आयशा का तो मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट नहीं हुआ था, ये भी हमने साबित किया। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना भी इस बात की दलील नहीं है कि बच्ची जो है वो फिजिकली रेडी हो जाती है एक सेफ प्रेगनेंसी और उसके बाद सेफ डिलीवरी के लिए। आपको जाके अच्छे से जाके पढ़ाई करना चाहिए। अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो आप आगे जा मतलब स्ट्रीम छोड़ सकते हैं, हम दूसरे को मौका दे देते हैं। काउंटर आंसर दे देता हूँ मैं यहाँ पे, मैसेज चैट बॉक्स स्क्रीन शेयर करके बताओ मैंने कब बोला कि मेरे पास इल्म है। पहली चीज झूठ आपकी, ठीक है। मैं बोला माय नेम इज मोहम्मद जुनैद, आई वांट टू जॉइन यू, ओके लेट्स हैव अ शॉर्ट डिस्कशन। मैंने ये डाला, इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, मेरे पास इल्म नहीं है, पहला झूठ। दूसरी चीज, आपने जो भी आंसर दिए आपने सिर्फ अपने दिल का सुना दिया उसके अंदर। मैंने आपको बोला कि ये चीज नहीं है, मुझे साइंटिफिकली प्रूव करो, तो आप क्या कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे और मुझे काउंटर क्वेश्चन कर रहे कि भाई आप बोलो कि ये कैसा प्रिपेयर होती। भाई किसके इमोशंस मैं जाके देख नहीं सकता, ठीक है ना, सुन नहीं सकता, सोच नहीं सकता। और एक आदमी जब लिख दिया, उसकी जिंदगी गुजर गई, 1400 साल हो गए, कि अब मैं उसके ऊपर तबसरा करके अपने मजहब को जज नहीं कर सकता, अपने मजहब के जज नहीं कर सकता। ये समझ में आया ना, मेरी लाइफ है, जिंदगी है बहुत बड़ी। अगर मैं एक वाकये को लेके बैठूं और मेरी जिंदगी को जज करते बैठूं वो वाकये के ऊपर, वो वाकया बिल्कुल सही है, ठीक है, वो चीज हो गई हिस्ट्री के अंदर और वो हिस्ट्री लिखी हुई है खुशी से अपनी रजा से, तो मैं बीच में जाने वाला नहीं है। और तुम्हारे वैसे ऐसे लोग बहुत इस्लाम के खिलाफ बोलते रहते और चलते रहता। मेरे पास आंसर्स नहीं है ना, मेरे पास लॉजिकल आंसर है और मेरे पढ़े लिखे पैसे मेरे बर्बाद हो गए। ये आके देखो मालूम होता कौन हूं मैं, ठीक है। खाली रिमोट पे अपना जजमेंट पास मत करो। और तुम्हारा तो पूरी दुनिया को दिख के आ रहा, हर कोई थू थू कर रहा तुम्हारे ऊपर। और मेरा इतना ही बोलना है, ओके क्या हुआ।